अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट काशिम जुबेरी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM राजस्थान कोर मेंबर, जिला प्रभारी टोंक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि टोंक का एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको चुनाव के दौरान हर पार्टी एक चुनावी फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन आज़ादी के लगभग 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, इस मुद्दे को लेकर कोई इतनी सिंसियर नहीं दिखती है, इतनी चिंतनीय नहीं दिखती है कि वो इस मुद्दे को पूरा कर सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोंक को ट्रेन से जोड़े जाने का मुद्दा। दोस्तों, 1930 से लेकर 2023 तक लगभग पूरी एक सदी गुजरने को है, लेकिन ये मुद्दा आज भी टोंक के लिए एक सपना बना हुआ है। दोस्तों, 1930 के अंदर सबसे पहले इस सपने को देखा था नवाब साद अली खां साहब ने। उस वक्त उन्होंने अपने रियासतकालीन कोष से 8 लाख रुपये रेल प्रोजेक्ट के लिए पास किए। उस वक्त एक कमेटी इंतजाम रेलवे बनाई गई जिसका काम टोंक को ट्रेन से जोड़ने के लिए संभावनाएं तलाशना था। लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो सका और कुछ ही साल बाद भारत आज़ाद हो गया। भारत के आज़ाद होने के बाद कई सरकारें, राजस्थान स्टेट बना, इसके अंदर कई सरकारें लगातार आती रहीं, कई सरकारें लगातार जाती रहीं। लेकिन सन 1964 से लगातार ये मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा, लोगों की ख्वाबों से जुड़ा रहा। टोंक को ट्रेन से जोड़े जाने के लिए ना जाने कितनी आवाज़ें उठी, ना जाने कितने लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो आज तक अधूरे ही रहे। दोस्तों, नवाब साद अली खां साहब का 1930 का देखा गया वो सपना 2023 आने तक भी आज तक अधूरा है। दोस्तों, क्या वजह है कि टोंक में ट्रेन अभी तक नहीं आई है? क्या सरकारों की तरफ से प्रयास नहीं हुए, क्या या सरकारों ने कोशिश नहीं की? और अगर नहीं आ पा रही है तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या केंद्र सरकार द्वारा टोंक के लिए रेलवे प्रस्ताव पारित भी है या नहीं है, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट किसी भी जगह पर जोड़ने के लिए केंद्रीय प्रस्ताव की, केंद्रीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, 2009-10 की अगर हम बात करें तो तत्कालीन ममता बनर्जी UPA सरकार थी। उस वक्त उन्होंने अपने रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर टोंक के लिए एक नई लाइन, जो कि अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक होते हुए एक नई रेलवे लाइन को उन्होंने अपने रेलवे बजट में पास किया, जिसका अनुमानित जो खर्चा था वो 709 करोड़ रुपया। लेकिन जब इसको रिवाइज किया गया उस खर्चे को, तो 873 करोड़ रुपया उसका तकरीबन उस रेलवे प्रोजेक्ट में खर्च होना पाया गया। लेकिन उसके अंदर क्लोज रख दिया गया कि उस 873 करोड़ के अंदर से आधा पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और आधा पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार पर एक शर्त और लगा दी गई कि जो रेलवे के लिए जो ज़मीन होगी 734 हेक्टेयर ज़मीन, वो भी राज्य सरकार को दी जाएगी। लेकिन 2009 और 10 के अंदर जब UPA गवर्नमेंट केंद्र सरकार में थी और उसी वक्त राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस सरकार थी, 2009-10 के अंदर रेलवे बजट के अंदर प्रस्ताव पारित होने के बाद भी राजस्थान सरकार लगातार 4 साल इंतजार करती रही। उनके द्वारा इसके लिए पैसा पास नहीं किया गया। लेकिन जब 2013 में राजस्थान के अभी के हाल ही अभी के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उस वक्त के भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2013 में जब उनको लगा कि टोंक से उनके किला दरक रहा है और कांग्रेस की सीट सरक रही है, उस वक्त उन्होंने इस चुनावी फुटबॉल का फिर इस्तेमाल किया और उन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को लिखकर ये कहा कि वो तैयार हैं आधा पैसा और ज़मीन देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनका ये पत्र गया, उसी वर्ष चुनाव हुए और उन चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जब यहाँ पर कमान संभाली, उस वक्त 2016 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि बीजेपी से थी, उन्होंने एक पत्र 2016 के अंदर, 2014 के अंदर, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बदल गई थी, तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी सरकार थी। उन्होंने तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा और इस पत्र में लिखकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह कहा कि वो 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई मंजूरी को अस्वीकार करती है और केंद्र सरकार अपने लेवल पर ही टोंक को ट्रेन से जोड़े जाने का जो पूरा खर्चा है वो वहन करे। लेकिन 2016 में ही पीयूष गोयल ने एक रिवर्स पत्र मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लिखा और उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। इसके बाद लगातार प्रयास होते रहे। कभी कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि केंद्र का मामला है, कभी राजस्थान गवर्नमेंट के तत्कालीन गवर्नमेंट बीजेपी द्वारा ने कहा गया कि राज्य का मामला है, कि कभी राज्य केंद्र राज्य, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन किस तरह टोंक की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पिछले कई वर्ष से, इसकी एक बानगी हमें तब देखने को मिलती है जब 2018 के अंदर गौरव यात्रा
मुझे दिनांक याद नहीं आ रही है, वो यात्रा हुई थी 2018 के अंदर ही आसपास वो यात्रा हुई थी, गौरव यात्रा, जो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने चुनावी वर्ष के अंदर, जो इस वक्त राजस्थान में चुनाव थे, उस वक्त उनकी सरकार थी, उस वक्त उन्होंने वो यात्रा करी थी 28/9/2018 में, गौरव यात्रा में जब वो टोंक आई, उस वक्त उनके मंच पर तत्कालीन जो टोंक के एमएलए थे अजीत सिंह मेहता साहब, जो सांसद, जो अभी भी सांसद है सुखबीर जौनपुरिया साहब भी मौजूद थे। उस वक्त जब पत्रकारों ने वसुंधरा राजे से टोंक को ट्रेन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये मामला केंद्र का है। मतलब उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये मामला केंद्र का बता दिया, जबकि केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। उस वक्त सांसद महोदय मंच पर मौजूद थे, लेकिन 2018 में लोकतंत्र के अनुसार सरकार बदली, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो कह रहे थे, एक वीडियो में मैंने सुना था कि मैं 100 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, कि मैं अपने पास से देने को तैयार हूँ। जब राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो उनके स्वर फौरन बदल जाते हैं। 2019 में जब मुख्यमंत्री मोदी लोकसभा इलेक्शन के लिए टोंक दौरा करते हैं, उस वक्त पत्रकारों द्वारा, उसी दौरान जब पत्रकारों के द्वारा सांसद महोदय सवाल किया जाता है ट्रेन को लेकर, तो वो ये कहते हैं कि ये मामला राज्य का है। इस तरह वो इस मामले को राज्य का बता देते हैं। इस तरह बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों ने इसको चुनावी फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया। 2019-2018 का जो इलेक्शन राजस्थान में हुआ, उसमें चुनावी घोषणा पत्र जब कांग्रेस जारी करती है, उसके अंदर उनका एक सबसे बड़ा जो एक मौजू बनता है वो ये होता है कि टोंक के लिए रुके हुए प्रोजेक्ट को वो काम शुरू करेंगे। लेकिन राजस्थान में इलेक्शंस होते हैं, 2018 के बाद सरकार बदलती है, कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में आ जाती है। 2019 के अंदर 26/6/2019 को जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में हाथ खड़े करते हुए कहते हैं कि मेरे द्वारा जो वादा किया गया था वो 10 साल पुराना था। उस वक्त राजस्थान के वित्तीय हालात दूसरे थे और आज दूसरे हैं। 2019 में उस वक्त लॉकडाउन नहीं था। तो अगर हमारे वित्तीय हालात अच्छे हुए तो हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम लोग सब जमा होकर, पक्ष विपक्ष, सरकार और विपक्ष सब जमा होकर केंद्र के पास जाएंगे और उनसे पैसा मांगेंगे। ये वही बात जो 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की होती है। आप देखते तो कहीं पे भी अब आगे क्या स्थिति बनती है। अगर पहले की स्थिति अच्छी बनेगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष कि आपका सहयोग भी लेंगे हम लोग। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम जाएंगे, आप चलिए। सब तमाम MP 25 जीत गया हो भाई, 25 जीते हैं आप लोग। आप ही चलिए साथ में, मैं चलूँगा आपके साथ में। हम जाएंगे, बात करेंगे केंद्र से और कहेंगे कि राजस्थान की स्थिति वो नहीं जो पहले 10 साल पहले थी। अब कृपया करके आप खुद अपने संसाधनों से तीनों रेलवे प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए आगे आइए। हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे आपके माननीय रेल मंत्री जी से। दोस्तों, इस तरह तब से लेकर 1930 से लेकर अभी तक जब बीजेपी होती है तो वो कांग्रेस की तरफ फुटबॉल के इसको गोल पोस्ट कर देती है, और जब कांग्रेस होती है तो उसको बीजेपी की तरफ गोल पोस्ट कर देती है। इस तरह टोंक का मुद्दा लगातार केंद्र और राज्य केंद्र के मध्य झुलाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई सरकार इसको करना चाहे, जैसे असल सवाल इस वक्त कांग्रेस से है क्योंकि वो सत्ता में है, तो उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये वादा था कि टोंक को ट्रेन से जोड़ेंगे। तो अगर राज्य सरकार चाहे, और अभी उसका अंतिम बजट भी पेश होना है, तो राज्य सरकार चाहे तो 734 हेक्टेयर जमीन और 436 करोड़ रुपये, जो इतनी बड़ी रकम एक जिले के लिए, एक जिला मुख्यालय जिससे जुड़ेगा, एक विधानसभा के लिए कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है। अगर सरकार की करने की इच्छा हो, अगर उसकी इच्छा शक्ति हो, तो वो ये पैसा पास कर सकती है। तो दोस्तों, 1930 से नवाब साद अली खां के वक्त से कई पीढ़ियां गुजर गई, कई बुजुर्ग गुजर गए, कई बच्चे जवान हो गए और कई जवान बूढ़े हो गए, लेकिन ये सपना लगातार बना हुआ है। हर सरकार आती है, हर सरकार अपना वादा लेकर आती है, यहाँ तक कि अब ये घोषणा पत्र का एक मुद्दा बन चुका है, लेकिन ये मुद्दा ही रहा। कभी इस सपने को साकार करने के लिए किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। कभी गोल को इस तरफ फेंक दिया गया, कभी गोल को उस तरफ फेंक दिया गया। इसी मामले में जब हम बात करते हैं कि ये सपना क्यों पूरा नहीं हो रहा, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा मौजू आएगा वो ये आएगा कि जो ट्रेन, किसी भी जगह को ट्रेन से जोड़ने के लिए
सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये देखना पड़ता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब ROR कितना आ रहा है। केंद्र सरकार के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि लागत का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, लेकिन इसके अंदर क्लोज ये है कि अगर कोई ऐसा स्थान जो सेना के गुजरने का स्थान है तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को नहीं सोचा जाएगा, उसको सीधे तौर पर रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने ये सारा मामला था, आप समझ सकते हैं किस तरह टोंक की जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो मेरी राज्य सरकार से यही अपील है कि आगामी बजट, जो अंतिम बजट उनकी सरकार का होने वाला है, वो अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करें और टोंक की आवाम का 1930 का देखा गया सपने को पूरा करने की कोशिश करें और टोंक को ट्रेन से जोड़ने का कार्य करें। अस्सलाम वालेकुम।